बहनों भाइयों, जय श्री राम। आजकल देश में CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अर्थात नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर बड़ी सरगर्मी दिखाई दे रही है। इसके कारण यद्यपि ये 2019 में बिल पारित हो गया था, लेकिन अभी इसे पूरी तरह लागू कर दिया गया है और शरणार्थियों को नागरिकता देने की शुरुआत कर दी गई है। लेकिन इस कानून के आने से बहुतों के पेट में दर्द शुरू हो गया, बहुतों को आग लग गई, बेचारे तड़प उठे। और तो और अमेरिका का विदेश विभाग बयान जारी कर रहा है कि हम इस पर नज़र रखे हुए हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन होना चाहिए, सभी धर्मों का आदर किया जाना चाहिए, आदि आदि। तो जैसा कि आपको मालूम है, अब हमारी सरकार, भारत की सरकार, वो पुरानी सरकार नहीं है कि कोई भी देश ने कुछ बोला और कांप उठे। अब हमारी सरकार वो है जो उल्टा तमाचा देना जानती है। अमेरिका को करारा जवाब दे दिया तुरंत कि आप, ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें आपको हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसके मामले में समझ नहीं रखते हो तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं। इस तरह से जवाब, करारा जवाब, क्या कभी कल्पना की थी किसी ने कि भारत अमेरिका को, जो दुनिया का बॉस बना फिरता है, ज़बरदस्ती अपनी दादागिरी दिखाता फिरता है, उसको इस तरह का करारा जवाब भारत देगा? तो आज भारत की वो ताकत किसकी बदौलत है, ये दुनिया जानती है। इसके साथ साथ देश के लोग, हमारे देश के लोग ही, याद होगा आपको 2 साल पहले शाहीन बाग आदि का नाटक हुआ था, काफ़ी लंबा चला था। तो उनको आग लगाने का मौका मिल जाता है। और यहाँ तो लोग ऐसे हैं कि भैया तेरा कान कौवा ले गया, तो वो कौवे को देखने लगते हैं या फिर कान को टटोलने लगते हैं। तो इस तरह के लोगों के कारण ये जो शातिर मक्कार लोग हैं, इनकी बनाती है। इन्होंने पहले हल्ला उड़ा दिया अधिकांश विपक्ष ने कि मुस्लिमों को उनकी नागरिकता छीनकर भगा दिया जाएगा, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। जबकि CAA कानून जो है वह स्पष्ट है कि वह नागरिकता छीनने वाला नहीं, नागरिकता देने वाला कानून है। इसको बार बार हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री ने लोगों को कहा, लेकिन उनकी बात लोगों को समझ नहीं आ रही। जिसने भड़का दिया, उसके बहकावे में आके वो नाचने लगे। और इन सब से ज़्यादा एक शातिर मक्कार, सबसे ज़्यादा शातिर दिल्ली का एक सुअर, वो ज़्यादा उछला। उसने एक नया ही अपना शगुफा छोड़ा। तो उसके इस बयान से तो या तो ये लगता है कि ये जो बहुत अपने आप को पढ़ा लिखा बताता है, तो या तो वास्तव में ये है मूर्ख, बिल्कुल अनपढ़ गंवार है, इसके पास फर्जी डिग्री है, या फिर यह आदमी
बहुत ज़्यादा सातिर और मक्कार है, क्योंकि सीएए कानून में जो लिखा है क्या उसने नहीं पढ़ा, और यदि पढ़ा है तो फिर इस तरह की बेवकूफ़ी भरे बयान देने की आवश्यकता क्या थी। ये नौटंकीबाज है, बात बात में झूठ बोलना, किसी को पर भी आरोप लगा देना और फिर पैर पकड़ कर माफ़ी मांगना, थूक कर चाटना, इस आदमी की शुरू से औकात रही है। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि इतना होने के बाद भी लोग इसको समझ क्यों नहीं पाते। पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसके पीछे उम्मीद लगाए बैठे हैं, इससे आशा लगाए बैठे हैं, ये हमारा कर्णधार बनेगा। तो इसी से पता चलता है कि कितना बड़ा सातिर है। और सातिर तो है निश्चित रूप से, क्योंकि मैं भी इसके शुरुआत में जब इसके साथ में वो गन्ना खुजारे आया था और उसने अपनी नौटंकी शुरू किया था, तो हम लोग भी इसके चक्कर में आ गए थे। लेकिन हमने बहुत जल्दी अपने आप को इससे निकाल लिया और हम समझ गए इसकी चालाकी को, और हम इससे दूर हो गए। लेकिन जो लोग लंबे समय से जुड़े हैं और उसकी इतनी नौटंकियां देख रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है, तो या तो वो मूर्ख हैं या बहुत बड़े स्वार्थी या केवल मोदी विरोधी हैं। वो आंतरिक रूप से मोदी विरोधी हैं और इसलिए वो इसके कारण इसके चिपके। अपने से डबल साइज की कमीज पहनना, चप्पल पहनना। मैं सूट नहीं पहनता हूँ जी, मैं देखिए कमीज को भी अंदर नहीं करता हूँ, जूता नहीं पहनता, चप्पल पहनता, मैं आम आदमी हूँ जी। ये ऐसा जाके कोर्ट में गिड़गिड़ाता है। ये मूर्ख क्या कहता है कि सीएए कानून के आने से बहुत बड़ी आफत आने वाली है। 1947 में जो भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो उस समय जितना नहीं हुआ था उससे बड़ा कुछ होने वाला है। वहाँ से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आपके देश में घुस आएंगे, उनको आने की इजाज़त दे दी गई है, और वो घुसकर आपके यहाँ आपके घर के सामने झुग्गी झोपड़ी बनाकर बैठ जाएंगे। आपके हिस्से का राशन उनको देना पड़ेगा सरकार को, सरकार आपका राशन उनको देगी, उनके लिए आवास की व्यवस्था करेगी। यहाँ हमारे लोगों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं हो रही। वो बेवकूफ़ ये नहीं जानता कि प्रधानमंत्री ने आवास योजना के तहत कितने लोगों को आवास दे दिया है अभी तक, जिसके बारे में कभी उन लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि उनके पास सिर छुपाने के लिए घर होगा। इतना ढोर आदमी है ये, और बोलता है कि वो यहाँ आकर चोरी डकैती लूटपाट हत्या ये सब करेंगे। आप ध्यान से सुनिए उसने क्या क्या कहा है। उसमें हमारे जान माल का नुकसान होगा। ऐसे लोगों को हम नागरिकता दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मूर्ख, पहले तू ये समझ ले कि ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसमें स्पष्ट समय सीमा बताई गई है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हुए हिंदू शरणार्थी या गैर मुस्लिम शरणार्थी को ही नागरिकता मिलने वाली है। अब यदि मान लीजिए 2000, अभी ऐसे कई व्यक्ति हैं अभी भी, और वे बेचारे दुखी भी हैं कि हम केवल 11 दिन बाद आए हैं, 31 दिसंबर 2014 के बाद 11 दिन बाद आए हैं, तो हमारा क्या होगा, क्या हमको नहीं मिल पाएगी। वो दुखी हैं बेचारे। हमारे कई राज्य पाकिस्तान की सीमा से
लगे हुए हैं और किसी तरह से वो लोग अपनी जान बचाकर यहाँ पर पहुँच गए और यहाँ रह रहे थे। अब आपको मैं ये बता दूं कि मैंने एक व्लॉग देखा था एक ब्रिटिश का, बाल्ड एंड बैंकरप्ट नाम से, हो सके तो आप भी देखिए। उसमें दिल्ली की एक बस्ती जो दिल्ली से काफ़ी दूर जंगली एरिया जैसी जगह पे बनी हुई है, वहाँ पे हिंदू शरणार्थी टिके हुए थे। वो व्लॉगर वहाँ गया था और उसने वहाँ की रिपोर्टिंग की थी। यकीनन आप उसको देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो शरणार्थी, वो हिंदू शरणार्थी इसे अपना देश समझकर आए थे कि ये हमारा देश है, तो यहाँ हमारे को सुख शांति से रहने मिलेगा, शांति से रहने मिलेगा, सम्मान से रहने मिलेगा। लेकिन उनको यहाँ आने के बाद क्या मिल रहा था? उनके पास रहने के लिए एक घर, झुग्गी झोपड़ी बोल रहा था ना ये मूर्ख केजरू, कि झुग्गी झोपड़ी तो दूर, उनके पास घर बनाने के लिए दीवार तक नहीं। उनके घरों में दीवार तक नहीं है। मिट्टी की दीवार, ईंट की दीवार तो छोड़िए, उन्होंने ऐसी लकड़ियाँ, बांस आदि केमिकल बनाकर छोटी छोटी जगह घेर कर उस पर अपनी साड़ी कपड़े बांध कर एक अस्थाई दीवार जैसी बना के वो वहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि वे लोग गंदे नाली के पानी से गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं उन्होंने छोटा सा अपना एक मंदिर बना लिया है, छोटी सी एक जगह बना ली है, वहाँ वो एक लड़की बाकी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है। और उन्होंने गुहार लगाई उससे कि आप कृपया हमारी बात मोदी जी तक पहुँचाइए, क्योंकि यहाँ आए दिन दिल्ली सरकार के लोग आते हैं और हमें यहाँ धमकाते हैं, मारते हैं, तो हमारे घरों को तोड़ फोड़ मचाते हैं और भाग जाने के लिए कहते हैं। आखिर हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? अब बताइए, ये हिंदू शरणार्थियों के साथ इस आदमी ने इस तरह का बर्ताव है। और वहीं यह आदमी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को अपने घर में बुला के बिठाया हुआ है। उनको मकान दिया, फ्री में बिजली दिया, उसके बाद उनको एक एक महीने का राशन और 10-10 हज़ार रुपये बांटे खुद जाकर। वो वीडियो आप देखना चाहें तो कहीं मिल जाएगा आपको। इसके मंत्रियों ने बांटे। तो वो क्या इसके अब्बा लगते थे जो उनको दिया? और ये चंद लोग आए हुए जो रोहिंग्या लोगों की तुलना में बहुत कम है, वो लोग इसके लिए दुश्मन हो गए, इसके दुश्मन हो गए। तो ये इसकी कौन सी रणनीति है भाई? ये क्या भ्रामक बातें फैलाना चाहता है? और लोग इसकी भ्रामक बातों में आ भी जाते हैं। आश्चर्य तो ये भी है कि बहुतेरे लोग इसकी भ्रामक बातों में आ जाते हैं। तो क्या इसका इस प्रकार से आचरण देश के हित में है कि देश में भ्रम फैलाकर एक भय का वातावरण पैदा करना, एक अच्छे भले कानून को गलत ठहराना और दुनिया के लोगों में गलत मैसेज देना? तभी तो ये अमेरिका जैसे चिंदी लोग ये हमको धमकाने की कोशिश करते हैं। मगर वो दिन गए कि कोई देश हमारे को अब धमका सके। तो ये इस तरह की हरकतें, जिसके ऊपर खुद तलवार लटक रही है कि किस दिन ये जेल चला जाएगा।
और उसी डर से बेचारा भागा भागा फिरता रहता है इधर उधर। तो ये इस तरह की बातें फैलाता है और लोग सुनते हैं, उस पे उसके कारण एक भय का, मन में भय पैदा होता है उनके। अपने आप को एक आम आदमी, गरीब आदमी, लीचड़ आदमी बताता है, ये लीचड़ का अभिनय करता है और रहता कैसे है? करोड़ों के शीश महल में रह रहा है, अपने आप को गरीब और फटीचर बताता है। ये फटीचर तो खैर है, लीचड़ तो ये है, लेकिन ये शीश महल में कैसे करोड़ों के राजमहल में रहता है। तो अब तो कम से कम लोगों को इसके प्रति आँख खोलना चाहिए, ख़ास तौर से उन पढ़े लिखे लोगों को, जिन लोगों ने इसने एक और बहुत बड़ा गलत काम देश के लिए करके गया है, वो है फ्री की रेवड़ी। इसी के कारण आज दूसरे दल भी इस फ्री की रेवड़ी के जाल में फंस गए हैं। अब वो भी क्यों कि अगर मान लीजिए ये कहता है कि मैं फ्री में फलाना दूंगा, ठिकाना दूंगा, और इसी फ्री की रेवड़ी के जाल में फंस के पढ़े लिखे लोग भी फंस गए और उलझ गए उसमें और इसको बना बैठे। तो मान लीजिए अब ये फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, दूसरी पार्टी इसमें ना करे तो उसका नुकसान दूसरी पार्टी को होगा। तो स्वाभाविक है कि वो भी ये काम में अपना हाथ डालेंगे, लेकिन यह इतना खतरनाक है कि इससे कई देश तबाह हो चुके हैं, ये उदाहरण है सामने। लेकिन फिर भी अब ये तो ट्रेंड चल पड़ा है, इसको रोकना बहुत तभी संभव है जब जनता जागरूक हो जाए। जनता इस तरह से फ्री की रेवड़ी लेना बंद कर दे, तभी इससे बचाव हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो मैंने आज ये स्पेशली इसलिए इसके बारे में कहा कि उसका ये बयान बहुत लोगों को चुभा है। इस तरह से जो समय सीमा निर्धारित है, तो कितने लोग आके यहाँ पर रह जाएंगे। और हमारे हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी, इन लोगों के लिए ही, और केवल 3 देशों के लिए बना है। तो आप लोगों से अब निवेदन है कि इस बात को समझिए, और अब तो आपके हाथ में शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग करके ऐसे शातिर मक्कार लोगों को यहाँ राजनीति से दूर कीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।